अब मान लीजिए आपके पास दो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, और मान लीजिए इस लैंग्वेज 1 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और लैंग्वेज 2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है R2, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि L1 यूनियन L2 के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है ना। L1 एक लैंग्वेज है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L1 L2 दोनों ही रेगुलर लैंग्वेज है और उनके लिए मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2। तो L1 यूनियन L2 के लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, तो L1 यूनियन L2 लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हमेशा बोल सकते हैं कि L1 यूनियन L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। इसका मतलब अगर L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है और अगर आप उनका यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन करने पर आपको एक रेगुलर लैंग्वेज मिलेगा, क्योंकि उस यूनियन करने के बाद जो लैंग्वेज मिलेगी उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका L1 प्लस L2। या फिर मान लीजिए कि L1 कॉन्केटिनेट L2 के लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, तो L1 कॉन्केटिनेट L2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा R1 कॉन्केटिनेट R2, ठीक है ना। अब R1 कॉन्केटिनेट R2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज कॉन्केटिनेट रेगुलर लैंग्वेज आपको एक रेगुलर लैंग्वेज देगा। इसका मतलब दो रेगुलर लैंग्वेज का कॉन्केटिनेट करने पर आपको एक रेगुलर लैंग्वेज मिलेगा और उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा R1 कॉन्केटिनेट R2। और मान लीजिए आपको अगर किसी लैंग्वेज L1 का क्लोजर निकालना है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको L1 क्लोजर निकालना है, तो L1 क्लोजर हो जाएगा उस L1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका क्लोजर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लैंग्वेज है आपका A, B, ठीक है ना, और अगर आपको L1 क्लोजर निकालना है तो L1 क्लोजर यहां पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर आपको L1 क्लोजर के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो आपका हो जाएगा A प्लस B क्लोजर, ठीक है ना। तो अगर ठीक है ना, तो एक लैंग्वेज L1 क्लोजर के करस्पॉन्डिंग अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो आप उसके लिए R1 क्लोजर से उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए L1 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, L1 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा A प्लस B, और L1 क्लोजर के लिए आप बोल सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा A प्लस B क्लोजर, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको L1 इंटरसेक्शन L2 निकालना है तो L1 इंटरसेक्शन L2 को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो ये आपका होल हो जाएगा L1 यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L1 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा आपका L1 इंटरसेक्शन L2। मान लीजिए दो लैंग्वेज आपके पास है L1 L2, और अगर आपको L1 इंटरसेक्शन L2 निकालना है, ठीक है ना। L1 क्या है, L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर आपको L1 इंटरसेक्शन L2 निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम L1 के लिए एक मशीन बनाएंगे, DFA में बनाएंगे, इसी तरीके से L2 के लिए हम एक मशीन बनाएंगे, और फिर इन दोनों मशीन्स का यूज करके हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस इंटरसेक्शन के लिए हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम L1 के लिए एक मशीन डिजाइन करेंगे, L2 के लिए एक मशीन डिजाइन करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके हम इन दोनों मशीन्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और उस इंटरसेक्शन जो वाली जो मशीन होगी उस मशीन के लिए फिर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर हमने L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन भी आपका एक रेगुलर होगा, ठीक है ना। तो दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं R1 प्लस R2। दो रेगुलर लैंग्वेज का कॉन्केटिनेशन एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं R1 कॉन्केटिनेट R2। या एक रेगुलर लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर रेगुलर होगा, क्योंकि आप उसके करस्पॉन्डिंग, या फिर एक रेगुलर लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि आप इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं R1 क्लोजर। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि हम L1 के करस्पॉन्डिंग मशीन लिख सकते हैं, L2 के करस्पॉन्डिंग एक मशीन लिख सकते हैं, L1 के करस्पॉन्डिंग हम एक DFA बना सकते हैं, L2 के करस्पॉन्डिंग एक DFA बना सकते हैं, और फिर प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके हम इस इंटरसेक्शन के लिए एक DFA बना सकते हैं, और उस DFA के लिए हम चूंकि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, यह आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा A। देखिए इसका एक सेट बनाइए, इसका सेट में क्या आ जाएगा आपका A, डबल A, ट्रिपल A, इस टाइप के कुछ स्ट्रिंग्स होंगे। इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका A की जगह पर आप लेमडा पुट कर देंगे और B की जगह पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा। उसके बाद में फिर B, डबल B, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा A,
डबल ए, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पर मिलेंगी। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिंग। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है। और उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए उस रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्टार, या आप बोल सकते हैं ए प्लस।